सुबह से हो गई शाम और दिन हो गया तमाम। खाली इसी सोच में मत जिंदगी निकाल दो दोस्तों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा जो है इस जिंदगी का आनंद लेते रहो। दोस्तों नमस्कार, गोला बाबर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा, आपका चैनल है। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी समझ रहती है, हम लोगों के अंदर मायूसी रहती है। वो मायूसी हम लोगों के अंदर घर करे रहती है और बेफालतू में कि यार हमारा तो ये हो नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीजें नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, हमारे पास तो ना कपड़े हैं अच्छे, ना ये है, ना वो है, ना हमारे पास ये साधन है, ना इस तरीके की ये तो कई तरीके की परेशानियां घर के अंदर टेंशन करे रहती हैं। यार उसका ये काम भी करना है, उसकी शादी भी करनी है, उसका ये भी करना है, उसका वो भी करना है। तो इस तरीके की हजारों तरीके की थॉट, हम लोगों के विचार हमारे जीवन के अंदर आते रहते हैं और वो लगातार वो विचार हमारे दिमाग के अंदर आते रहते हैं। हम पूरा दिन जो है उन्हीं विचारों में निकाल देते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, कब पता नहीं चलता है कि शाम हो गई। और शाम होने के बाद रात को खाना खाया और सो गए और फिर एक सुबह निकल गए। तो एक 24 घंटे जो कीमती के, जो 24,000 करोड़ रुपए भी लेके आप बैठोगे ना, तो दोस्तों वो कभी लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन उस 24 घंटे को जो आपने बीत गया, क्या आपने हंसते मुस्कुराते उस 24 घंटे का आनंद लिया? क्या उस जो ऊपर वाले ने आपको पैदा करा कि उस 24 घंटे के बारे में कभी सोचा कि ये 24 घंटे के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, कितना हसीन इसको बना सकता हूं, कितनी अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, इसको जिंदगी जीने का क्या क्या मैं इसका मजा ले सकता हूं, किस किस तरीके से मैं इसका उपयोग कर सकता हूं अपने जीवन के अंदर, और किस तरीके से मैं इसको जो है सही तरीके से उपयोग करके और सही इसको अपने जीवन के अंदर ला सकता हूं। कभी दोस्तों इस तरीके की ये धारणाएं कभी रखते हो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों के चक्कर में और चंद 100, 500, 1000 रुपए के चक्कर में हम लोग पूरा दिन निकाल देते हैं। पूरा दिन सिर्फ इसी भागा दौड़ी में निकाल देते हैं कि हम लोगों ने न कभी बैठे हो अपने साथ, कभी खाली में बैठ के कभी एक कप चाय लेके बैठे हो कि कम से कम वो एक कप चाय आपको आधे घंटे में पीनी है बैठे बैठे। कभी बैठे हो अपनी छत के ऊपर और तन्हाई में बैठ के आराम के साथ सुकून से इस ऊपर ऊपर वाले को निहारा है, उस आसमान की तरफ निहारते हुए देखो कि क्या खूबसूरत जब उस पर पंछी उड़ते हैं और जाते हैं, उनको देखा है कि वो कितने खुले आजाद तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो पैसों की चिंता नहीं करते दोस्तों और आने वाले फ्यूचर के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके नहीं रखते। वो टेंशन फ्री होकर और मद मस्त तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो अपनी जिंदगी को जीने का तरीका ही बहुत अलग होना चाहिए। वो तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपके दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए। ये आपको हमेशा इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो भी है हम लोगों का यहीं से है और यहीं पर ही चला जाएगा, छूट के चले जाएगा। मृत्यु का डर बिल्कुल भैंस निकाल दीजिए, क्योंकि मृत्यु तो हर आनी आनी है। वो तो किसी से हुआ ही नहीं है कि मृत्यु को कोई रोक सका है। तो आज के जमाने के अंदर कोई भी मृत्यु को नहीं रोक सकता। बाकी सब कुछ रोक सकता है, आपका खाना पीना रोक देगा, आपका सब कुछ रोक देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है, ये भय रहता है, चिंता रहती है कि यार मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं या मुझे ये बीमारी आ रही है। अरे चलो, तुम्हारे अंदर 2-4 बीमारी आ भी गई तो उन बीमारियों को छोड़ के जरा अस्पताल की तरफ चक्कर काट के तो देखो, वहां पर तो उस तुमसे भी कहीं ज्यादा बीमार लोग पड़े हुए हैं, कहीं ज्यादा। तुम उनको जाके शुक्रिया अदा करोगे, तुम उनको देख के ऊपर वाले को कहोगे कि यार मुझे तो भगवान तुमने खाली ये जरा सी चंद बीमारी में रोक दिया, लेकिन इन लोगों को जो हालत देख रहा हूं मैं कि ये तो इस जटिल बीमारियों के अंदर ग्रस्त हैं जो कभी लौट के भी नहीं आएंगे। अभी देखना दोस्तों, आपको बड़ा सुकून मिलेगा अगर आप बीमारी से ग्रसित हो तो। अगर बीमारी नहीं है आपके अंदर तो आप खुश रहो, बीमारी है तो भी खुश रहो कि यार कोई बात नहीं, ये बीमारी है, ये तो चली जाएगी। उसके लिए उससे संबंधित वो भी दवाई लेके, लेकिन अपने आप को उससे ज्यादा वाले बीमार को देख के आपका दिल खुश होगा कि यार भगवान तूने मुझे जो है यहाँ तक ही रोक दिया, मुझे जो है इससे आगे नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर ये मेरी बीमारी जो है एक छोटी बीमारी है, अगर यही बड़ा रूप ले लेती तो मैं खड़े होने लायक भी नहीं रह पाता। तो उसका शुक्रिया अदा करते रहिए हमेशा जीवन के अंदर और अपने हर पल का आनंद लीजिए। ये जीवन का एक सबसे बड़ा नियम बना लीजिए, क्योंकि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसके अलावा जिंदगी के अंदर जाना तो इस दुनिया के अंदर तो कोई है रुकने वाला तो है नहीं यहाँ पर दुनिया के अंदर। वो कितना भी आप लोग लाखों करोड़ों रुपया, कितनी भी टेंशन करके, कितनी भी भागा दौड़ी करके, कितना भी अपने समय में भागा दौड़ी करके, अपना शरीर का नुकसान करके, अपनी मेहनत करके, जितना भी आप हजारों लाखों करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर लें,
या उसको अपने लिए रख लें या अपने बच्चों के लिए रख लें, तो नाम तो आपका जब भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ की याददाश्त बहुत कम है दोस्तों। यहाँ के लोगों की याददाश्त जिस 4 दिन याद रहती है, किसी को भी आपको अपने दादा का याद ध्यान होगा, लेकिन परदादा के बारे में आप नहीं जानते होंगे। अपने अपने परदादा के बारे में जानते हैं आप, क्या नाम था, क्या वो उनके किस तरीके से कार्य करा उन्होंने जीवन में, किस तरीके से जिंदगी जी है? नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं ठहरा। ये तो एक जो है सिस्टम बना हुआ है, एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तीसरा चला जाता है, और तीसरा आता है चौथा चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग, हम लोग समाज की देखा देख दूसरे के इतने इंस्पायर रहते हैं कि यार इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास बड़ी ये चीज है, वो चीज है, वो चीज है। उसको खाने कमाने के चक्कर में हम अपना पूरा दिन और जिंदगी जो है धीरे धीरे करके कि यार ये 10 साल हो गए, 20 साल हो गए आपके, मुझे ये कर लेना, वो कर लेना, या कोई हम चीज फाइनेंस पे उठा के ले आते हैं कि दूसरे की देखा देख, उसकी होड़ा होड़ी या उसके तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, या दिखावे की कोशिश करते हैं, या अपने ही सहूलियत के लिए, हम सुख के लिए लेके आते हैं, फाइनेंस पे चीज उठा लाते हैं। फिर वो 10 साल तक हम पहले उसकी किस्तें चुकाते रहते हैं, 5 साल तक उसकी किस्तें चुकाते रहते हैं, या होम लोन ले लिया तो 20 साल तक उसकी किस्तें चुकाते रहेंगे। अब उस किस्तें चुकाने के चक्कर में आप इतने टेंशन और इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं कि आपका काम हो या ना हो, आपको कहीं से मिले या ना मिले, लेकिन आपको वो पैसा देना ही देना है। अब उस पैसे देने के चक्कर में, उस बैंक को कमा के देने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, और आप जो है धीरे धीरे कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी टेंशन इतनी हो जाती है, आपके जो दिमाग के अंदर घर इतनी तरीके से कर लेती हैं, जो दूसरे को देने का, जबकि उसके कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे के देख के कि यार उसने इतना बड़ा घर बनाया, उसने 50 लाख का घर बनाया, मैं भी 20-30 लाख रुपए का घर तो बना ही लेता हूं, मगर उसके चक्कर में आपने भी कर्जा ले लिया, या उसके चक्कर में आपने भी एक नया मोबाइल ले लिया कि यार इसने जो है 40,000 रुपए का मोबाइल ले रखा है, तो मैं 60,000 का लेकर आता हूं, मैं एप्पल का जो है आई प्रो लेकर आता हूं, या ये लेकर आता हूं, या वो लेकर आता हूं। तो हम लोगों ने जो है अपनी जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत थी भी नहीं, उस जरूरत को, उसे सिर्फ एक समाज में अपना इंप्रेशन डालने के चक्कर में हम लोगों ने, ये पता नहीं चलता कि कब हम लोग टेंशन में और डिप्रेशन में हो जाते हैं, वो अपने ही कारण हो जाते हैं। तो इस जिंदगी जीने हम भूल जाते हैं, और ये मुस्कुराहट हम लोगों की चली जाती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर, हमारी थॉट के अंदर हमेशा यही चलता कि यार मुझे उसकी किस्तें भी जमा करनी है, यार मेरे पास ये चीज नहीं है तो मुझे उसके लिए भी ये करना, वो करना। अरे कभी जाके खाली समय में कभी 1-2 घंटे अपने लिए निकालो, कभी बाजार में जाके बैठो, एक तरफ जाके सुकून के साथ उनको देखो, आते जाते हुए लोगों को, एक नहीं हजारों तरीके के लोग मिलेंगे, उनको जरा गौर से देखो, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से जी रहा है, उनको सबको एनालाइज करो। देख के तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि यार मैं तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर हूं, और इनसे कहीं ज्यादा मौज मस्त रह के अपनी जिंदगी जी रहा हूं। तो दोस्तों बेटेंशन फ्री होके और बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीने का आनंद ही कुछ और होगा कि आप लोग सिर्फ अपने आप के ऊपर बेवजह के सहूलियत के चक्कर में या आरामदायक कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में आप जो है जबरदस्ती के अपने ऊपर कर्जे मत करिए। जबरदस्ती की चीजों को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस बार को जो चीज आपको लेके आनी, जो वस्तु लेके आनी, कम से कम 5 बार उस बारे में सोचो कि इससे मुझे नुकसान क्या है और फायदा क्या होगा। जो चीज मैं लेके आ रहा हूं, अगर मैं 50,000 रुपए का मोबाइल ला रहा हूं तो इससे मैं क्या मेरे फायदे होंगे और क्या मुझे नुकसान होगा, जरा उसके बारे में 5 बार सोचेंगे। जब वो चीज खरीदेंगे, वो चीज अपने जीवन के अंदर लेके आएंगे, तो हो सकता है कि आपने अगर 10 चीज खरीदने की सोच रखी है तो आप 2 भी नहीं खरीदेंगे। जरा करके देखिएगा दोस्तों, और आप जिंदगी जो है बड़े हंसते मुस्कुराते हुए पूरे दिन का आनंद लेंगे। उन सब चीजों को, समाज के हर पर को चलते हुए को देखिए और आनंद लीजिए। तो ये जिंदगी जो है दोबारा नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसको जो है बड़ा अच्छी तरीके से आपको जीना है, और इसको टेंशन में नहीं जीना, डिप्रेशन में नहीं जीना है, इसको हंसते मुस्कुराते जीना है। तो इस हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने का तरीका यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अपना जो चीज है उसी में सहूलियत करिए। जो अगर पुराने कपड़े पहने तो पुराने कपड़े को धोइए, और धोने के बाद उसको प्रेस व्रेस करके और पूरी तरीके से उसी में खुश रहिए। संतुष्ट मन जो है सबसे बड़ा धन होता है। अपना संतुष्ट मन में रहिए। क्या कभी देखा जानवरों को आपने कि वो जोड़ते हुए कि मेरे पास घर नहीं है, कुत्ते को जो इधर से उधर पूरी जिंदगी काट देते हैं? आपके आस पड़ोस में ही आपने देखे होंगे, कभी नहीं देखा होगा कि वो टेंशन में, वो हमेशा हंसते इधर से उधर, उधर से उधर। तो मतलब जैसे जिंदगी जो है हम लोग खुद अपने ऊपर ही जिंदगी जीते हैं। तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीने के लिए यह है कि आप
जरूरी चीजों को भी एक बार नहीं 10 बार उस पर एनालाइज करिए कि ये मुझे खरीदने चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, उसको 10 बार सोचिए। या किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंस से बचिए, किसी भी प्रकार के अपने ऊपर जबरदस्ती के फाइनेंस का बोझ मत रखिए, और क्योंकि आप टेंशन में और डिप्रेशन में होते चले जाते हैं, उसको कर्ज देने के चक्कर में आप जिंदगी नहीं जी पाते। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते जो है जिंदगी जीनी है, और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है। तो इसमें हर दिन का हर पल का आनंद लेना चाहिए, हर किसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आता हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपकी मर्जी। ठीक है, नमस्कार।